जय सिया राम। इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। हर किसी ने अपने जीवन में जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप किया है, लेकिन इन पापों से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें? ऐसे में मोहिनी एकादशी का एक ऐसा दिन है जो आपको अपने पापों से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करता है। मोहिनी एकादशी व्रत का एक लाभ यह है कि इससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। हालांकि यह व्रत अन्य व्रत की तरह नहीं है। इस व्रत के ऐसे बहुत से नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। कोई भी व्रत या पूजा बिना उसकी कथा के अधूरी मानी जाती है। इसीलिए एकादशी के व्रत में कथा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कथा आपको पढ़नी या सुननी जरूर चाहिए। 2024 में 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जिसके दिन आपको इस मोहिनी एकादशी के महत्व की कथा आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन सी कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत ही दुख भोगे हैं। तो महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन्य धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि बहुत सारे ही वृक्ष भी लगाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, शुद्धबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को कोई भी पूजा पाठ धार्मिक चीज़ों को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता रहता था तथा मांस आदि का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब उसके पास सब कुछ नष्ट हो गया तो वह वैश्य और दुराचारियों का साथ छोड़ दिया और अब वह भूख प्यास से अति ही दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर वह चोरी करना सीख गया। अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, भूख आदि को शांत करने के लिए उसने चोरी करना सीख गया, चोरी करना आरंभ कर दिया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से ही निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के पास आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना था और ऋषि जी गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी के व्रत का पालन किया।
पूरी भावना की श्रद्धा भावना के साथ उसने व्रत किया, पूजा पाठ आराधना की और प्रभु से अपने किए हुए पापों की क्षमा याचना की। इस प्रकार उसने उस एकादशी के व्रत का पूर्ण पालन किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए मोहिनी एकादशी के व्रत को रखने से आपको सभी पापों से और बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। तो आप भी मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करें, नहीं तो पूजा जरूर करें और इस कथा को जरूर ही सुने या फिर पढ़ें। वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।